अस्सलाम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद शेरियार। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे जिस टाइम हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था रूल 5 पे। तो रूल 6 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, रूल 6 इसका ये कहता है कि जब नोटिस हो जाते हैं, समन हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है दोनों एक डेट रखी जाती है कि इस डेट पे जो है दोनों पार्टीज़ अपीयर होंगी। लेकिन होता ये है कि सिर्फ जो है प्लेंटिफ अपीयर होता है। तो अगर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होगा और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होगा तो डिफेंडेंट को कौन से नताइज भुगतने पड़ेंगे और प्लेंटिफ को कौन से जो है वो जो है वो उसको फेवर मिलेगा प्लेंटिफ को। तो आज ये हम इस जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि ये कहता क्या है। देखिए, इसमें कहता है कि प्रोसीजर ओनली व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, कि क्या प्रोसीजर है अगर समन भी हो गए हैं, सर्विस भी हो गई है, उसके बाद भी सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा, तो कोर्ट जो है क्या करेगी इस जो है इस सिचुएशन में। तो कोर्ट जो है ये करेगी कि सबसे पहले जो है इसका रूल सब रूल 1 है वो ये कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर। अगर प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो उसके जो है वो नताइज क्या निकलेंगे। जब एक डेट पे वो जो है सूट रखा गया है तो उस पर सिर्फ जो है वो प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है, तो उसके जो कुछ कंडीशंस हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है और कोर्ट क्या क्या करेगी। यानी प्लेंटिफ क्या सूट डिसमिस कर देगी या एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी, तो वो उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। तो इसका जो क्लॉज ए है वो हम पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, कहता है कि व्हेन समन ड्यूली सर्व्ड, अगर डिफेंडेंट को जो समन्स हैं वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं उसके बावजूद भी वो अपीयर नहीं हो रहा, तो क्या होगा। तो कह रहा है कि इफ इट इज प्रूव्ड, अगर ये प्रूव हो जाता है दैट द समन वाज ड्यूली सर्व्ड, कि समन जो है ड्यूली सर्व हो चुके थे, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी डिक्री। कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी यानी एक तरफा फैसला सुना देगी, उसमें कोई भी एविडेंस वगैरह नहीं चलेगी। देखें, एक जब सूट रखा हुआ है किसी डेट पे, उस पर जो है डिफेंडेंट नहीं आ रहा और प्लेंटिफ आ रहा है, जो मतलब ये वो आ रहा है, तो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि उसका वेट करे। सही है। तो कोर्ट क्या कर देगी इस सिचुएशन में, कोर्ट जो है फिर एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी। और यानी कि एक्स डिग्री पार्टी का जो है डिग्री का मकसद यही होता है कि एक तरफा फैसला कर देगी, यानी प्लेंटिफ के हक में फैसला कर देगी और अगेंस्ट द डिफेंडेंट। ठीक है। उसका जो क्लॉज बी है वो ये कहता है कि व्हेन समन नॉट ड्यूली सर्व, अब समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हो सके थे किस पर, डिफेंडेंट पर, तो क्या होगा। देखिए, अगर ये कह रहा है कि अगर ये चीज़ प्रूव हो गई कि समन जो है वो ड्यूली सर्व नहीं हो सके थे, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डायरेक्शन देगी कि सेकंड समन निकाले जाए। यानी सूट अभी तक डिसमिस नहीं कर रही, ना ही डिसमिस करेगी सूट। ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि सेकंड समन जो है वो डायरेक्शन देगी कि सेकंड समन निकाली जाए, ताकि डिफेंडेंट को पूरा पूरा मौका दिया जाए कि वो अपना जो उसका जो केस है वो जो है वो प्रोसीड करे, उसको भी मौका दिया जाए। अब इसका जो क्लॉज सी है, क्लॉज सी ये कहता है कि व्हेन समन्स सर्व्ड बट नॉट इन ड्यू टाइम, समन सर्व हुए लेकिन विद इन द टाइम नहीं हुए, वो जो सफिशिएंट टाइम था जो कोर्ट ने दिया था उस टाइम में जो है वो सर्व नहीं हो सके। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह कह रहा है कि अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि समन जो है वो डिफेंडेंट पर सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हो सके थे, तो डिफेंडेंट क्या करेगा या फिर प्लेंटिफ को क्या जो है वो मिलेगा फेवर। तो कहता है टाइम टू अनेबल हिम, कि वो अपीयर हो सके, आंसर दे सके किस डेट पे, जिस डेट पे केस रखा हुआ था। तो कोर्ट जो है डायरेक्शन देगी कि इस मैटर को जो है पोस्टपोन कर दें ताकि जो है वो डिफेंडेंट पर जो है वो समन इशू हो सके, यानी सर्व हो सके। देखिए, जब यूजुअली ऐसे होता है कि जब डिफेंडेंट पे समन होते हैं एक बार, दो बार एंड थर्ड टाइम, उसके बाद कोर्ट ये डायरेक्शन देती है प्लेंटिफ को कि आप जो है वो पेस्टिंग का ऑर्डर करती है कि जाएं और पेस्टिंग कर दें, यानी लगा दें कहीं पर ये नोटिस कि फ़लाँ पार्टी जो है उसका केस लगा हुआ है फ़लाँ डेट पे और फ़लाँ तारीख पे फ़लाँ कोर्ट में, तो वो अपील हो जाए और अपना जवाब दावा दाखिल करे। दूसरा ये होता है कि ऑन पॉइंटेशन होता है कि प्लेंटिफ को कोर्ट ये डायरेक्शन देती है, या फिर वो जब बेलिफ वगैरह होता है तो बेलिफ क्या करता है, वो प्लेंटिफ से कांटेक्ट करके और वो पॉइंटेशन पे क्या करता है, पॉइंटेशन पे जाके उसका घर दिखाता है अपना डिफेंडेंट का कि ये उसका घर है, ये उसकी रेजिडेंस है, तो यहाँ पर जो है आप समन वगैरह जो है वो सर्व करें। तो ये होता है एक तरीका। उसके बाद इसका सब रूल 2 है, वो कहता है कि वेयर इट इज़ ओइंग, कि ये चीज़ अगर प्लेंटिफ पर ही आती है कि उसका डिफ़ॉल्ट है, तो कोर्ट जो है
कोर्ट जो है क्या करेगी, अगर सफिशिएंट टाइम में वो सर्व नहीं हो सकता तो कोर्ट जो है वो हो सकता है कि प्लेंटिफ पे कोई कॉस्ट इम्पोज कर दे या फिर उसको जो है पोस्टपोन कर दे उस मैटर को। उसके बाद इसका 7 है, इसका 7 कहता है कि प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन डे ऑफ एजेंड हेयरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। जब एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है प्लेंटिफ के हक में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो डिफेंडेंट के पास क्या राइट है, और डिफेंडेंट जब उसकी एक्स पार्टी जब डिग्री अनाउंस की जा रही होती है और उस टाइम अगर पहुंचता है या उसके बाद पहुंचता है, उस वक्त पहुंचता है या उससे पहले पहुंचता है, तो कोर्ट को जो है वो उसको जो है बताना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दैट आई हैड दिस और दैट सफिशिएंट रीजन, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट अपीयर इन द कोर्ट ऑन लास्ट डेट। ये हो सकता है, ठीक है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको सुने, उसके केस को मजीद आगे यानी उसके जवाब दावा जो है वो जो है एक्सेप्ट करे या फिर उस पर कॉस्ट इम्पोज करे, ये भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका 8 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स। ये कहता है कि अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये कह रहा है कि वेयर द डिफेंडेंट अपीयर द प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर। अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है और प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो पाता, तो व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट शैल बी डिसमिस्ड। कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, कोर्ट हेयरिंग के लिए कॉल करेगी और सूट को जो है वो डिसमिस कर देगी। प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा कि जो मुद्दई है जिसने केस फाइल किया, इंस्टीट्यूट किया है, वही नहीं आ रहा, और डिफेंडेंट अगर आ रहा है तो यानी कि कोई इस चीज़ का कोर्ट वेट नहीं करेगी, कोर्ट डिसमिस कर देगी। कोर्ट के पास पहले से ही और भी केसेस हैं और भी जो है उस पर बर्डन है। और उसके बाद है कि अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स। अब इसमें दूसरी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब तक अगर डिफेंडेंट एडमिट कर रहा है, जो यानी प्लेंटिफ, फॉर सपोज आई एम द प्लेंटिफ, आई हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट इन द कोर्ट, और मैं अगर अपीयर नहीं होता और डिफेंडेंट जब अपीयर होता है तो डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट अगर उस चीज़ को एडमिट करता है कि येस आई एडमिट दैट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ इज राइट और द पार्ट ऑफ द क्लेम इज राइट, आई एक्सेप्ट दैट। अगर वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, चाहे वो पूरा वो क्लेम एक्सेप्ट करे या फिर जो है उसको जो उसका पार्शली जो है वो एक्सेप्ट करे, तो फिर भी जो है वो कोर्ट क्या करेगी कि डिग्री पास कर देगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो डिग्री पास कर देगी। और दूसरा ये है कि एंड वेयर पार्ट ओनली क्लेम हैज बीन एडमिटेड शैल डिसमिस द सूट सो फार एज रिलेट्स टू द रिमाइंडर। ओके, अब 9 में क्या कहता है, 9 में कह रहा है कि रूल 9 जो है इसका, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट। अब डिक्री प्लेंटिफ के अगेंस्ट पास हो जाती है और उस पर जो है वो फर्दर जो है सूट फाइल नहीं कर सकता फ्रेश, वो उसको बार है, रिस्ट्रेन है, प्रिवेंट, मना किया गया है उसको। इसका जो सब रूल 1 है वो कहता है वेयर अ सूट इज होली और पार्शली डिसमिस्ड। ऊपर जैसे कि 8 में बताया गया है कि पार्शली या होली अगर डिसमिस हो जाता है अंडर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 9, द प्लेंटिफ शैल प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट। उसको फ्रेश सूट से जो है मना किया जाएगा इन रिस्पेक्ट टू द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन पर जो है वापस सूट फाइल नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, बट ही में अप्लाई कर सकता है फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। देखिए, फ्रेश सूट से उसको मना किया जाता है, लेकिन वो एप्लीकेशन दे सकता है, उससे मना नहीं किया गया कि आप जो है वो एप्लीकेशन दे कि आपने जो मेरे खिलाफ जो डिग्री पास की है उसको जो है आप सेट असाइड करें। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, कोई सफिशिएंट रीज़न बता देता है, तो कोर्ट जो है या तो उस पर कोई कॉस्ट इम्पोज कर देती है या फिर उसके अलावा जो है उसको फिर प्रोसीड करेगी। अदरवाइज जैसे कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट उस हिसाब से फिर उसको जो है वो प्रोसीड करेगी जब तक वो रीज़न बताएगा सफिशिएंट के वो क्यों अपीयर नहीं हो सका था ऑन द लास्ट डेट। उसके बाद जब उसमें फिर जो है वो कोई ऐसी डेट वगैरह रख देगी कोर्ट जिस पर फिर जो है उसको प्रोसीड किया जाएगा। इसका जो अब सब रूल 2 है वो कहता है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा अंडर दिस रूल, इस रूल के अंडर, जब तक अनलेस द नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। यानी कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक अदर साइड को जो है वो
नोटिस ना किया जाए, उसको बताया ना जाए कि फ़लाँ शख्स जो है प्लेंटिफ वो आ गया, आप आ जाएँ कोर्ट में, उसके बाद ही जो है वो उसको जो है वो नोटिस करके उसके बाद ही लेकिन इसमें एक चीज़ है कि उसमें टाइम लिमिटेशन देखी जाएगी, जैसे कि इसमें भी बताया गया है अपना इसका जो सब रूल 2 है उसमें भी बताया गया है, उसके नीचे जो सब रूल 3 है कि टाइम लिमिटेशन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, उसको देखा जाएगा कि इसकी अगर टाइम लिमिटेशन है तो उसके हिसाब से वो एप्लीकेशन जो है एडमिट की जाएगी, या फिर नोटिस उसके बाद ही निकाले जाएंगे। अब इसका 10 है, 10 कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ नन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स, ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा अगर प्लेंटिफ्स हैं और उनमें से कुछ आते हैं और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो बाकी जो प्लेंटिफ्स हैं उनके आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझा जाएगा जैसे कि वो भी उस वक्त मौजूद थे। ठीक है, तो एक आए, दो आए या तीन आए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ हैं अब अगर वो नहीं आ सकते या नहीं आ पा रहे या नहीं आना चाहते तो दैट इज़ ओके, कोर्ट जो है उसको एडमिट कर देगी सूट को और आगे जो है उसको चलाएगी। उसके बाद इसका जो है 11 है, 11 भी सेम चीज़ कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट यहाँ पर नहीं आ रहा तो क्या होगा, तो डिफेंडेंट अगर नहीं आ रहा तो उसके बाद वो कोर्ट को अगर सेटिस्फाई कर देता है कि बाकी जो डिफेंडेंट्स है वो क्यों नहीं आ सके, किस लिए नहीं आ सके, तो उसको भी आगे जो है वो प्रोसीड कर देगी कोर्ट इज़ द कोर्ट थिंग्स फिट। ओके, अब इसमें आते हैं 13 में। 13 इसका कहता है कि सेटिंग असाइड डिक्रीज एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी जो डिक्री होती है उसको सेट असाइड करने के लिए उसका क्या तरीकाकार है। इसका जो 13 है रूल कहता है कि सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो डिक्री पास हुई थी उसको जो है सेट असाइड कैसे किया जाएगा। इसका सब रूल 1 कहता है कि इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, किसी भी केस में अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी डिक्री एक्स पार्टी यानी एक तरफा फैसला सुना दिया गया है, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा, वहाँ पर अप्लाई करेगा, बाय विच द डिक्री वाज पास्ड, जिस कोर्ट ने वो डिक्री लास्ट पास की थी, फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड, कि उसको जो है सेट असाइड किया जाए, रिकॉल किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज वो आ चुका है, कोई सफिशिएंट रीज़न बता रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट उसको अगर थिंग्स फिट तो उसको ठीक लगेगा, वैसे ही कोर्ट जो है उसको फिर प्रोसीड करेगी। ठीक, एंड इफ़ द सेटिस्फाई द कोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि फिर वो बताएगा कि मुझ पर समन ड्यूली जो है सर्व नहीं हो सके थे, विद इन द टाइम जो है सर्व नहीं हो सके थे, मुझे पता नहीं था, तो ऑन दीज ग्राउंड्स द कोर्ट हैज़ अ पावर टू सेट द साइड द डिक्री विच हैज़ बिन पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट। उसके बाद इसमें आते हैं कि ये कहता है, इसका जो प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो इसका कहता है कि डिफेंडेंट प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच नेचर, इस किस्म की डिक्री है वो सेट असाइड नहीं हो सकती अगेंस्ट डिफेंडेंट, ओनली इट मे बी सेट असाइड, जबकि अच्छा इसमें कह रहा है कि ऐसी कोई डिक्री है जो कि एक अकेले बंदे के लिए नहीं हो सकती, एक डिफेंडेंट के लिए, बाकी डिफेंडेंट्स का होना भी ज़रूरी है वहाँ पर, तो वो भी जब मौजूद होंगे तो उनको जो है वो जब सेट असाइड करेगी। उसके बाद इसका सेकंड प्रोविज़ो है, वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो डिक्री पास्ड एक्स पार्टी शैल बी सेट असाइड मेयरली, सिर्फ अच्छा ये कह रहा है कि एक डिक्री जो पास हुई है वो जो है सेटिस्फाइड जो है वो सेट असाइड नहीं हो सकती महज इस ग्राउंड पे कि कोई इरेगुलरिटी हुई है, ठीक है, इस ग्राउंड पे नहीं हो सकती सेट असाइड। इन द सर्विस ऑफ समन, कि मुझ पर समन सही से नहीं पहुंच सके, दैट वाज द इरेगुलरिटी, ओके, तो इस पर नहीं हो सकता। इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड फॉर अ रीज़न, अगर कोर्ट फिर भी सेटिस्फाई हो जाती है, वो रिकॉर्ड जो है वो जो है रीज़न जो है रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड पर रखेगी, दैट द डिफेंडेंट हैज़ नॉलेज, कि डिफेंडेंट को पता भी था फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया, उसको डेट का भी पता था, उसको टाइम का भी पता था, फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, अब इसका जो सब रूल 2 है वो कहता है कि सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट को देखा जाएगा, टाइम लिमिट देखी जाएगी, उसके हिसाब से ही कोर्ट चलती है, तो उसके हिसाब से ही फैसला जो है सुनाया जाएगा या प्रोसीड किया जाएगा। लास्ट इन 14 इसका ये कहता है कि नो डिक्री टू बी सेट असाइड, कोई भी जो डिक्री है ऐसे ही सेट असाइड नहीं की जाएगी विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, जब तक अपोजिट पार्टी को कोई भी नोटिस नहीं किया जाए, जब तक उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उनको जो है नोटिस किया जाएगा, अपोजिट पार्टी को उसको पता हो उनको भी, तो फिर जो है वो जो है सेट असाइड की जाएगी। तो ये था हमारा लेक्चर, आज हमने इसको भी जो है कंप्लीट कर दिया ऑर्डर 9 को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन ऑर्डर 39 है।
तो ऑर्डर 39 को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही मेरा पेज जो है फेसबुक पे भी हो तो उसको भी काइंडली जो है फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।